Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, here with one more interesting scholarship for 11th 12th standard student, for undergraduate student, for diploma student, for polytechnic students. इन सभी के लिए है ये वाली scholarship. तो make sure you definitely apply if you're finding yourself eligible, and I'll be more than happy to share the comments of the one who actually got the scholarship. जो कि comment मुझे कल ही एक receive हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द कमेंट. सी हियर, हेलो मैम, आई एम सिलेक्टेड इन HDFC अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप. थैंक यू मैम. साथ ही हमने इनको रिक्वेस्ट की अमित को कि हाँ आप सिलेक्ट हुए, वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट साथ ही हमें कुछ प्रूफ शेयर कीजिए टू मेक अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो बिलीव कि हाँ अप्लाई करने से सही में मिलती है स्कॉलरशिप. तो ही एक्चुअली वॉज सो काइंड टू इवन शेयर द प्रूफ विथ अस. देखो, dear student, kindly check on the button of the acceptance of the scholarship and undertaking terms. ये पूरा प्रूफ है कि उसको मिली है स्कॉलरशिप. साथ ही एक और डॉक्यूमेंट आया था, कंग्रेचुलेशंस यू आर द अवॉर्डीज ऑफ द स्कॉलरशिप. उनका नाम यहाँ पे मैंशनड है, अमित. ओके, सो दिस इज द प्रूफ ही हैज शेयर्ड विथ अस, जो कि आपको भी मिल सकता है इफ़ यू आर अप्लाइंग, इफ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ एलिजिबल, सही से अप्लाई करते हो तो बिल्कुल ही यू कुड बी द वन नेक्स्ट गेटिंग द स्कॉलरशिप. बट हाँ, कमेंट करना मत भूलना कि स्कॉलरशिप मिल गई है, क्योंकि द मोटो ऑफ मेकिंग स्कॉलरशिप वीडियोज ऑन टू द चैनल इट्स मी यामी इज टू हैव all the students who are actually eligible and the one who are actually deserving get the scholarship. Okay, so make sure you comment on to that. तो चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं with today's scholarship, that is Tata Capital Punk Scholarship Program. Okay, for 11th 12th standard, general undergraduate, the diploma students, the polytechnic students. यहाँ पे स्कॉलरशिप बेनिफिट पहले तो आपको बता दूँ, you'll be getting 80% ऑफ द ट्यूशन फीस और अप टू 12,000 विच एवर इज लेस. दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा, योर ट्यूशन फी का 80% और 12,000 विच एवर इज लेस यू विल गेट एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट. ओके, सो दिस इज बाय द टाटा ग्रुप एज अ पार्ट ऑफ देयर CSR एक्टिविटी, कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि सभी कंपनीज के अंडर ये एक्ट आती है, उनको लॉन्च करना ही रहता है कोई स्कॉलरशिप. सो टाटा कैपिटल हैज़ लॉन्च दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप and deadline for the scholarship to apply is 15th of November. Okay, 15th November is the very last date. and अगर हम क्राइटेरियाज की बात करें, एलिजिबिलिटीज़ की बात करें, तो 11th 12th के लिए अगर देख लें तो वी हैव दिस मैनी एलिजिबिलिटीज़. स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 11th and 12th एट द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, सही वाला इंस्टीट्यूट, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई करता होना चाहिए. 11th 12th में मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% इन द प्रीसीडिंग क्लास. अगर मान लीजिए आप 11th में हो, आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके 10th के मिनिमम 60 होने चाहिए. अगर आप 12th में हो, आप अप्लाई कर रहे हो, आपके 11th के मिनिमम 60% होने चाहिए. फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5 lakhs. ओके, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ टाटा कैपिटल, मतलब आपके पापा या मम्मी एम्प्लॉय है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. एंड इंडियंस के लिए ही है ये स्कॉलरशिप. बेनिफिट क्या होगा? यू विल बी गेटिंग 80% ऑफ द ट्यूशन फी और 10,000 विच एवर इज लेस यू विल गेट एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट. दिस इज वन टाइम स्कॉलरशिप अमाउंट, एक ही बार ही आपको मिलेगा एंड यू विल बी गेटिंग डायरेक्टली दिस मच अमाउंट ट्रांसफर्ड. ओके, डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होंगे ये सारे. आधार कार्ड चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इनकम प्रूफ, प्रूफ ऑफ एडमिशन, करंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डिटेल, मार्कशीट, डिसेबिलिटी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप में अप्लाई हो रहा है तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे. इसमें प्रूफ ऑफ एडमिशन में आप अपना स्टूडेंट ID दे सकते हो. ठीक है, ऑप्शंस दे रखे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हो एंड विच शैल प्रूव या यू आर अ स्टूडेंट. ओके, यू हैव टेकन एडमिशन एंड या अप्लाई नाउ मैं दिखाती हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो. पहले सभी की एलिजिबिलिटी देख लें. अंडर ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूँ, ओके, अंडर ग्रेजुएट में तो उसमें एलिजिबिलिटी देख ले अगर हम, तो स्टूडेंट हु आर करंटली एनरोल्ड इनटू एनी ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सच एज, नाउ एग्जांपल्स आर बीइंग गिवन, BCom, BSc, BA और डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कोर्सेज एट अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट. तो यही वाले कोर्सेज वाले बच्चे, मतलब 3 साल का अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है वही वाले जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वो वाले अप्लाई कर सकते हैं. डिप्लोमा वाले, पॉलिटेक्निक वाले अप्लाई कर सकते हैं. 60% मार्क्स प्रीसीडिंग क्लास में चाहिए. अगेन द सेम क्राइटेरिया, फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम, एम्प्लॉय ऑफ टाटा कैपिटल वुड बी अलाउ, इंडियन सिटीजन नेसेसरी. बेनिफिट में यहाँ पे 2,000 ज़्यादा है, यू विल बी गेटिंग 80% ऑफ द ट्यूशन फीस और 12,000 विच एवर इज लेस.
वन टाइम मिलेगा आपको। डॉक्यूमेंट्स अगर देखें तो सेम ही है, आपको अपना इनकम प्रूफ देना है टू मेक श्योर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए वो प्रूव हो जाए। बैंक डिटेल सही से देना, बिकॉज जो भी अमाउंट आपको सेंक्शन होगा एज अ पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। और ये हो जाता है कंप्लीट एंड देन यू जस्ट नीड टू क्लिक विद द अप्लाई नाउ बटन। ओके, अब जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो अगेन यू विल बी रीडिंग दिस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी अगेन एंड स्टार्ट एप्लीकेशन पर अगर आप क्लिक करोगे यू विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म दैट इज कमिंग अप, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, पर्सनल डिटेल्स, योर नेम, योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह। सेकेंड टैब आएगी योर एजुकेशनल डिटेल्स। मान लीजिए आप 12th स्टैंडर्ड में अप्लाई कर रहे हो तो आपको आगे के क्लासेस की डिटेल्स डालनी है। फैमिली मेम्बर्स, मम्मी पापा क्या करते हैं, अगर सिबलिंग है, बड़ा है, क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, घर पे है, पढ़ाई है, वट एवर डिटेल्स यू हैव, द डिपेंडेंट मेंबर्स इन द फैमिली, सारी सब डिटेल्स इसमें डालनी रहेगी। डॉक्यूमेंट्स जो कि लिस्ट मैंने आपको जस्ट दिखाया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई अटैच करने हैं। रेफरेंसेस मतलब इफ़ यू आर इन टू स्कूल you have your class teacher, you have tuition teacher, the one who are into professional background, उनका रेफरेंस जो आपको डिस्क्राइब कर सके एज अ स्टूडेंट आप कैसे हो, क्योंकि जो भी रेफरेंसेस में आप कॉन्टैक्ट डालोगे उनको फ़ोन जा सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी पूछने के लिए हाउ जेन्युइन इज़ द स्टूडेंट, वो क्या रियली एजुकेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो सारे रिव्यूज़ आपके वो लोग उनसे ले सकते हैं। तो रेफरेंसेस आप अकॉर्डिंगली डालना, ठीक है। बैंक डिटेल्स फॉर द अकाउंट ट्रांसफर ऑफ द स्कॉलरशिप अमाउंट इफ सेंक्शनड, तो आपको ये भी सही से डालना है, ठीक है, बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। मोर अबाउट योरसेल्फ इज़ अ फ्री टैब गिवन टू ऑल द स्टूडेंट। मैं हमेशा ये कहती हूँ इस टैब को बहुत सिंसियरली लिया करो, बिकॉज दिस इज़ एन ओपन टैब, मीन्स आप अपना पूरा जो सिचुएशन है घर का, हाउ मच यू आर इन टू नीड ऑफ द स्कॉलरशिप, वो सही से इस वाली टैब में समझा सकते हो उनको, ठीक है। यू कैन एक्चुअली फ्लैश द कंप्लीट सिचुएशन यू आर फेसिंग टू द वन हु आर सेंक्शनिंग द स्कॉलरशिप, उनको कन्विंस करने का एक मौका है आपको, ठीक है। तो बहुत सही से लिखना, टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड, मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो बिल्कुल ही सही है, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, प्रीव्यू कर दो पूरा फॉर्म एंड फाइनली सबमिट। ओके, दिस इज हाउ द सबमिशन ऑफ द फॉर्म गोज ऑन एंड या ऑल द बेस्ट हु आर एलिजिबल, श्योरली अप्लाई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below. Thank you so much guys.